जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। विभाजन विभीषिका के दिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दहाड़े थे, अखिलेश जैसे नेताओं के कान लगता है परेशानी में आ गए। योगी की दहाड़ से अखिलेश यादव परेशान है और उन्हें लगता है अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ही जाने वाली है, क्योंकि योगी ने पाकिस्तान के खत्म होने की बात जो कह दी। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। अखिलेश को लगता है कि योगी के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। योगी के बयान पर पहले अखिलेश ने ट्वीट किया और अब एक वीडियो में उनके बोल बिगड़ रहे हैं। पहले आप अखिलेश का ट्वीट देखिए, उसके बाद आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। बौखलाहट में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा के अंदर आपस में विचारों का विलय नहीं हो रहा और दावे दुनिया भर के। आप तो लखनऊ की कुर्सी पर ध्यान दें, जिसे दिल्ली वाले विलय ही नहीं विलीन भी करने वाले हैं। एक मुख्यमंत्री होने के नाते वैसे भी ये विषय आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, ऐसा लगता है। ये सुझाव देने के लिए आपको दिल्ली वालों ने मिलने का वक्त नहीं दिया, तभी आप माइक पर बोलने को मजबूर हैं। नहीं तो ये बात तो आप भी समझते हैं कि जब आपस में खटास हो तो एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण और भी खलता है। ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस अतिक्रमण के खिलाफ कोई तोड़क कार्रवाई हो जाए। बुलडोजर तो दिल्ली वालों के पास भी है। अयोध्या के आरोपी और अखिलेश के करीबी पर जो बुलडोजर चला, शायद अखिलेश उससे आहत हैं। और रही अधिकार क्षेत्र की बात, तो ममता दीदी ने बांग्लादेश के छात्रों के लिए बंगाल के दरवाजे खोलने की बात कही थी। तब शायद अखिलेश के मुंह में दही जमी थी और अब वो दही लगता है फट गई। अखिलेश जी ये सेलेक्टिव राजनीति सब समझते हैं। इसी सेलेक्टिव राजनीति के चलते अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि सीएम बहुत रफ्तार से आगे भाग रहे हैं। जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए थे विदेश नीति पे अपने भाषण दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के लिए उछलने कूदने फुदकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल दिखाता है कि अखिलेश कितनी बौखलाहट में है। बौखलाहट का एक और सबसे बड़ा कारण आरोपी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर चलता योगी का बुलडोजर भी है। लेकिन अफसोस, जिस वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वोट बैंक उन्हें सत्ता नहीं दिला सकता। बाकी इस खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी
आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा।